नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। दोस्तों, आज हम लोग यूपी स्पेशल सीरीज़ का पहला वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है। और यूपी स्पेशल से लेखपाल की परीक्षा में कम से कम 5 मार्क पूछता है। अब 2015 का पेपर उठा के देख लीजिए, यूपी स्पेशल से उसमें 8 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो यानी मिनिमम 5 मार्क पक्का है। तो ये सीरीज़ में हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट यूपी की चीज़ें देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा विषय है रामसर साइट्स इन उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जितने भी रामसर स्थल हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। वो कहाँ पे स्थित हैं, अगर कुछ कोई खास बात होगी तो उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं रामसर संधि क्या होती है। तो दोस्तों, विश्व में जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, ठीक है, उनको बचाने के लिए एक संधि की गई 1971 में। किस शहर में? ईरान के रामसर शहर में, ठीक है। इसी से इसको नाम प्राप्त हुआ रामसर संधि, ठीक है। ये किया 1971 में किया, पर ये अस्तित्व 1975 में आया, ठीक है, जब सभी देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो इस सूची में जितने भी दुनिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि होती है जिसको बचाना ज़रूरी होता है, उसको लिस्ट में डाला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो साल भर, ठीक है, पानी से घिरा हुआ है, या किसी नदी का बाढ़ग्रस्त एरिया हो सकता है, कोई झील हो सकती है, ठीक है, इसको बोलते हैं। भारत में आर्द्र भूमि ठंडे और शुष्क यानी ठंडे एरिया से लेकर ड्राई एरिया तक, ठीक है, ट्रॉपिकल से लेकर टेम्परेट, कटिबंधीय, मानसूनी, हर क्षेत्र में पाया जाता है, ये कहने का मतलब है, ठीक। अब आगे आते हैं। ये शॉर्टकट यूपी का जितने भी 10 रामसर साइट्स हैं, स्थल हैं, उनको रिवीजन करने के लिए मैंने बनाया है। तो इसको अभी एंड में देखेंगे, पहले की करके सारा देखते हैं, उसके बाद इसको एक नज़र में रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आता है ऊपरी गंगा नदी, ब्रिज घाट से नरोड़ा। तो दोस्तों, गंगा नदी हमारे यूपी में पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे ब्रिज घाट, ये गढ़मुक्तेश्वर यानी हापुड़ ज़िले में पड़ता है। वहाँ से नरोड़ा यानी बुलंदशहर तक जो गंगा नदी का जो क्षेत्र है उसको वेटलैंड घोषित किया गया है। कब? 8 नवंबर 2005 को, ठीक है। और यहाँ पे गंगा नदी डॉल्फिन यानी गंगेस रिवर डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ, ये सब पाए जाते हैं। ये देखिए, ये मैप पे देख सकते हैं, जैसे ये हमारी गंगा नदी हो गई, ठीक है, पूरा यूपी से होकर के बहती है। तो उसका यहाँ गढ़मुक्तेश्वर, ये हापुड़ ज़िले में, और यहाँ नरोड़ा, ठीक है, ये बुलंदशहर में, ये जो रीजन है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वेटलैंड घोषित किया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है। ये दोस्तों भी लेटेस्ट ये ऐड किया गया है। ये पूरे देश का 47वां है और हमारे यूपी का 9वां है, ठीक है। हैदरपुर वेटलैंड गंगा और सोलानी नदी के बीच, जो मुजफ्फरनगर और बिजनौर बॉर्डर पे है, वहाँ पे स्थित है। ये हस्तिनापुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका भी भाग है। यहाँ पे डॉल्फिन, कछुए, घड़ियाल, मगरमच्छ, तितली, हिरन आदि बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो याद रखने की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? हैदरपुर कहाँ पे है? बिजनौर में है। और किस नदी के बीच में है? गंगा और सोलानी नदी। आगे आते हैं। सांडी पक्षी विहार, तो दोस्तों ये हमारा हरदोई ज़िले में है और सितंबर 2019 को रामसर साइट बनाया गया। इसके पास से घर्रा नदी, जिसको पहले गरुड़ गंगा कहते थे, तो वह गुजरती है। इमेज में आप ये सांडी बर्ड सेंचुरी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। आगे आते हैं। सरसाई नवार झील, ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे है? ये इटावा में है, ठीक है, इटावा जनपद इटावा में है। इसका उद्देश्य क्या है कि जल पक्षियों का संरक्षण, ठीक है, यानी जो जल पक्षियाँ उनका संरक्षण करना, विशेषकर सारस क्रेन, जो सारस क्रेन के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया। इसको 19 सितंबर 2019 को रामसर साइट बनाया गया। तो ये कहाँ पे है? इटावा में। आगे बढ़ते हैं। सूर सरोवर पक्षी विहार या कीठम झील, कीठम झील का एक और अन्य नाम है सूर सरोवर पक्षी विहार। तो दोस्तों, ये आप मैप में देख सकते हैं, आगरा में कीठम झील है, उसी से सटा सूर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो दोस्तों, ये मानव निर्मित आर्टिफिशियल झील है, ये नेचुरल झील नहीं है। तो इसमें 40,000 जो क्षेत्र है वो पक्षी विहार है। और इसको क्यों बनाया गया था? कि आगरा को पानी की आपूर्ति किया जाए। इस झील में 80 प्रजाति के पक्षी मिलते हैं और यहाँ पर प्रवासी पक्षियाँ बहुत आते हैं, जो माइग्रेट करके दूर दराज साइबेरिया वगैरह ठंडे इलाकों से आते हैं, करीब करीब 20,000 संख्या में, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये है आगरा में, ठीक। आगे आते हैं। छठा है समान पक्षी विहार। तो दोस्तों, ये मैनपुरी में है, ठीक। ये 5.25 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और यहाँ से भी वही है कि साइबेरिया, मध्य चीन, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, ये जो ठंड इलाके हैं वहाँ से पक्षियाँ आती हैं, खूबसूरत पक्षियाँ यहाँ पे आती हैं। तो समान पक्षी विहार कहाँ है? मैनपुरी में। अगला है नवाबगंज पक्षी विहार। तो दोस्तों, अब इसका नाम बदल के शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार हो गया है। ये उन्नाव में है, ठीक है, उन्नाव कानपुर और लखनऊ के बीच में है, ऐसा कुछ ये झील है। अगला आते हैं पार्वती अर्घा पक्षी विहार। तो दोस्तों, ये हमारे गोंडा ज़िले में है,
और ये 2 झीलों से मिलकर बना है, पार्वती और अर्घा। ठीक है, ये दोनों नदियाँ 1.5 किलोमीटर के दूरी पे हैं ऐसे 2 नदियाँ, और इन्हीं के बीच में ये झील स्थित है। ये 2 दिसंबर 2019 को रामसर साइट घोषित किया गया था। इमेज में आप देख सकते हैं। फिर आते हैं समसपुर पक्षी विहार। तो दोस्तों जो समसपुर पक्षी विहार है ये रायबरेली में है। कहाँ पे है? रायबरेली। ठीक है, इसको पानी कहाँ से मिलता है? शारदा नहर से। ये 79.94 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसको भी अक्टूबर 2019 में रामसर स्थल तो घोषित किया गया। यहाँ पे आपको इजिप्टियन वल्चर, पैलास फिश ईगल, ये सब चिड़िया देखने को मिलेंगी। ठीक, समसपुर कहाँ पे हो गया? तो ये रायबरेली हो गया। और हम लोग अब अपने लास्ट पे आते हैं जो सबसे लेटेस्ट है, बखिरा पक्षी विहार। तो दोस्तों ये संत कबीरनगर ज़िले में स्थित है। इसका वर्ग है 29 वर्ग किलोमीटर। काफ़ी विशाल का झील है बखिरा, ये संत कबीरनगर में ये नाम पड़ा, वहीं बगल में बखिरा गांव से इसका नाम पड़ा। यहाँ पे साइबेरी पक्षियाँ 5 किलोमीटर की यात्रा करके आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करिए, आपका रिवीजन भी होगा और इससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। पहला है कि उत्तर प्रदेश में मौजूद कुल रामसर स्थलों की कितनी संख्या है। ठीक, दूसरा विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, और तीसरा है कि नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। अब आइए इसको फटाफट एक यूपी के मैप पे इन सबका रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं हैदरपुर बिजनौर में। दूसरा है ऊपरी गंगा रिवर, यानी जो ब्रिज घाट से नरोड़ा, ये बुलंदशहर में है। ठीक है, मतलब हापुड़ से बुलंदशहर के बीच में है, इसका कोई एक जगह नहीं है। तीसरा है सांडी पक्षी विहार, ये हरदोई में है। चौथा सूर सरोवर कीटम झील, ये आगरा में है। पाँचवा है समन पक्षी विहार, ये मैनपुरी में है। सरसाई नवर झील, ये इटावा में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये उन्नाव में है। पार्वती अर्घा पक्षी विहार, ये गोंडा हो गया। बखिरा पक्षी विहार, ये संतकबीरनगर हो गया। और समसपुर पक्षी विहार, ये दोस्तों रायबरेली हो गया। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और ऐसे ही यूपी स्पेशल सीरीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत